लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल ने एक्टिव होकर बीजेपी को चुनौती दे दी है। यहाँ पर साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के लिए कहना है कि अब 2024 में जीत पक्की है इंडिया गठबंधन की। क्या वाकई में इंडिया गठबंधन जीत हासिल करते हुए नजर आएगा? ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं और जिनको लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब उन्हें कुछ अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। इस लिस्ट में नाम शामिल है यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव का। आखिरकार अपर्णा विष्ट यादव का राजनीतिक भविष्य किस ओर होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे जानना चाहेंगे अपर्णा विष्ट यादव को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। अपर्णा को लेकर जिस तरह से अटकलें तेज हुई हैं, दावे किए गए थे कि यूपी विधानसभा चुनाव वह लड़ती हुई नजर आएंगी जब से वह बीजेपी में शामिल हुई, योगी कैबिनेट का वह हिस्सा बनेंगी, लेकिन ऐसा भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। मैनपुरी के उपचुनाव वह लड़ती हुई नजर आएंगी, ये भी नहीं हुआ। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2024 में वह चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती हैं। कैसे देख रहे हैं आप? क्या वाकई में सीएम योगी और पीएम मोदी अपर्णा को इस बार आगे करेंगे? क्योंकि अपर्णा यादव को अभी उस प्रकार का अनुभव भी नहीं है। देखिए बिल्कुल। और पहला एक ही चुनाव लड़ा है, उसमें भी उनको हार मिली है और लखनऊ कैंट से। लेकिन ये कहना कि उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, मुझे लगता है कि बीजेपी को इस कह सकते हैं कि चीज़ से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपर्णा यादव अपना कुनबा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। तमाम सारी कयासबाजी उनको लेकर भी थी कि अगर चलिए सरकार में उनको जिम्मेदारी नहीं मिली है तो पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन अभी तक प्रांची जी आप देख रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि उनके पाले में, उनके पक्ष में कोई बहुत सारी चीज़ें, बेहतर चीज़ें आई हों। लेकिन फिर भी अब ये उम्मीद लगातार लगाई जा रही है कि 2024 का जो आम चुनाव होगा, हो सकता है कि उनको जो है एक तरीके से कहें कि उनको हो सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी जो है सरकार देती हुई, जो योगी सरकार है और मोदी सरकार उनको देती हुई नजर आए। क्योंकि अगर वो योगी सरकार में मंत्री पद लेती हैं तो हो सकता है केंद्र में जिम्मेदारी ना मिले। लेकिन अगर वो जो है वो जो कह सकते हैं कि अगर वो केंद्र में जिम्मेदारी मिलती है तो फिर योगी सरकार में उनको जिम्मेदारी ना मिले। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो उनका कद जो मजबूत हो रहा है और लगातार वो चर्चाओं में बनी रहती हैं, ये आने वाले दिनों के लिहाज से बेहतर है। क्योंकि आपको याद होगा जब मैनपुरी चुनाव की हम बात कर रहे थे तो उस समय भी ये था कि उनको लड़ाया जा सकता है मैनपुरी से, लेकिन आखिर में उन्होंने मना कर दिया कि मैं वहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ये तो तय मान के चलिए कि जो पारंपरिक सीट है और खासकर जो उनके कुनबे की सीटें हैं, उनसे तो वो फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उनको 2024 में बीजेपी कोई बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर सकती है और कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको लोकसभा चुनाव में किसी सीट से उतारती हुई नजर भी आ जाए। वाकई में अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अपर्णा विष्ट यादव के लिए क्या कुछ सोच विचार किया जाएगा, क्योंकि इस बार के जो लोकसभा चुनाव हैं, इन लोकसभा चुनाव में भी उनकी जो जेठानी है डिंपल यादव, वह मैनपुरी से एक बार फिर से चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी। तो क्या इस बार भी बीजेपी मैनपुरी से ही अपर्णा को आगे करना चाहेगी? और ऐसे में क्या वाकई में अपर्णा इस बार स्वीकार कर पाएंगी? पहले तो उन्होंने ये बात रख दी थी कि नेताजी जो इस दुनिया में नहीं है, परिवार को देखते हुए वह मैनपुरी से चुनाव लड़ती हुई नजर आई। लेकिन क्या इस बार भी बीजेपी आलाकमान यहीं से उन्हें आगे करना चाहेगा? देखिए मुझे मुझे मुश्किल लग रहा है कि बीजेपी हालांकि उनको चुनाव लड़ाएगा ज़रूर, लेकिन जो कह सकते हैं कि तथाकथित तौर पर जो उनके पारंपरिक सीटें रही हैं, चाहे मैनपुरी की बात करें और चाहे और जो उनकी इटावा और ये सब जो सीटें हैं, वहाँ से मेरे ख्याल से उनका चुनाव लड़ना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि चाहे उन्नाव की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, यहाँ से पार्टी हो सकता है उनको ट्राई कर सकती है। क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सपा का जो पहले दबदबा था वैसा अब नज़र नहीं आता। तो हो सकता है बीजेपी उन सीटों पर ट्राई करती हुई नजर आ जाए। लेकिन हाँ, मैनपुरी जैसी सीट पर उनको लेकर चुनाव में ना जाए, क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव और एक तरीके कहा जाए सपा की सबसे मजबूत सीटों में से रही है। लगातार मुलायम सिंह यादव ने चुनाव यहाँ से लड़ा है। तो मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी इस सीट के बजाय किसी और सीट, चाहे वो उन्नाव की सीट हो या फिर वो फिरोजाबाद की सीट हो या वो इटावा की सीट हो, वहाँ से हो सकता है उनको चुनाव लड़ाती हुई नजर आ जाए। वाकई में अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अपर्णा विष्ट यादव को किस लोकसभा सीट से आगे किया जाएगा यदि उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी आलाकमान आगे करते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।